क्या पाकिस्तान को डरा रहा दो तरफा डर? क्या पाकिस्तान के हो जाएंगे चार टुकड़े? दोस्त बने दुश्मन। अफगानिस्तान ने पाक छोड़ भारत का दिया साथ। क्या पाकिस्तानी सेना हुई नाकाम? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों पाकिस्तान को इस बार एक तरफ से डर नहीं है बल्कि दो तरफा डर है, और इसी दो तरफे डर के साए में पाकिस्तानी जी रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कश्मीर कश्मीर कहकर कूदने वाला पाकिस्तान भारत की तरफ से खौफजदा तो है ही कि कब भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे। साथ ही अब पाकिस्तान को अपने पुराने दोस्त अफगानिस्तान की तरफ से भी डर सता रहा है कि कहीं वो ना कोई बड़ा एक्शन ले। पाकिस्तान का ये जो डर है वो ये साफ बता रहा है कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर कश्मीर करता तो रहता है, लेकिन अब उसे ये डर है कि कहीं वो कश्मीर कश्मीर करता रहे और उससे पहले अफगानिस्तान कोई बड़ा एक्शन ले ले। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, किस लिए कह रही हूं, समझते हैं। और साफ बात यह है दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजलुर रहमान सामने आए हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। सुनिए जरा वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर वापस खबर पर आएंगे। और हम यहां पर अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं, अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? हम तो जो कुर्सी में बैठा होता है सिर्फ उसको देखते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। रियासती पॉलिसी है जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं। आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुष्ट पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्टपनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अब जो हमें इंडिया ने छेड़ दिया और उधर से मामला खराब हो गए, आप देख रहे हैं कि आज पूरी कौम एक सफ पे, मुल्क की दिफा के लिए एक एक मुजाहिद तैयार है, एक एक पाकिस्तानी मुजाहिद बन गया है। मुल्क के साथ सब वफादार हैं, लेकिन हमें तज्जिया करना चाहिए। लोग बेवकूफ नहीं होते, हर चीज को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी।
अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। सीधी बात है। इस चीज को जरा जांचना चाहिए, तज्जिया करो इस बात का। दोनों के पस मंजर मुख्तलिफ है, दोनों की जमीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। सो वो भी देखा, सो ये भी देख लो। आज कश्मीर के मसले पर इंडिया की धमकियों के बाद पूरी कौम एक है। लेकिन क्या ये सोच अफगानिस्तान के साथ मामला बिगाड़ने के वक्त भी मौजूद थे? नहीं। कुछ जरा सोच समझकर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। हम अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप मीडिया पर एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश करें और हम उससे मरूब हो जाएं। हम आपसे बेहतर सोचते हैं, हमारी अप्रोच आपसे बेहतर है, मामलात तक रसाई आपसे हमारी बेहतर है। आपको अपनी कौम के साथ बैठना होगा, आपको अपनी सियासत के साथ बैठना होगा, आपको अपने इक़्तिसाद के साथ बैठना होगा, अपने वसाइल के साथ बैठना होगा। तब जाकर हम वो मुल्क हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हैं पाकिस्तानी नेता और सांसद। ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं पाकिस्तानी नेता और सांसद मौलाना फजलुर रहमान, जो पाकिस्तानी सेना से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक डर है। डर ये है दोस्तों कि पाकिस्तान को जिस हिसाब से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं, वो इससे खौफ में है। इसमें संभव ये है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा खतरा है। और अब चूंकि अफगानिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा भी की है, ये तस्वीरें भी हमारे सामने लगी हुई हैं कि अफगानिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान आया है दोस्तों। और इसी दरमियान इस पूरे हमले के बाद से ही देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इसकी भी तस्वीर हमारे पीछे लगी हुई है। भारत की तालिबान के साथ उच्च स्तरीय बैठक क्या शुरू हो गई, पाकिस्तान की चौतरफा घेरने की तैयारी। ये खबर हमारे पीछे लगी हुई है। जो खबरें बोल रही हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। अब इस दरमियान जो ये बड़ी मीटिंग हुई है, ये बहुत कुछ बता रही है, जो भारत और पाकिस्तान के सुधरते और मजबूत होते रिश्ते का भी जीता जागता सबूत है। दोस्तों, दिक्कत यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को पहले लगता था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आ जाएगा तो वो तो हमारे भाई हैं, वो मुस्लिम, हम मुस्लिम, भाई भाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब तालिबान भी भारत को खुलकर समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान की जो वो रणनीति थी वो फेल हो गई। वैसे भी तालिबान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर झड़प की खबरें सामने आती ही रहती है। तो ऐसे में ये डर तो जायज है, ये बात तो जायज है कि अब कहीं पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान कोई बड़ा एक्शन न ले ले। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान भी यही कह रहे हैं। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पहले से मजबूत थे और अब तालिबान भी भारत को समर्थन दे रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, तालिबानी लड़ाके भी अगर पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक हार है। मौलाना कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें कश्मीर नहीं बल्कि अफगानिस्तान को सेटल करना होगा। पाकिस्तानी सेना पुरानी रणनीतियों से हमें मुश्किल में डाल रही है, ऐसा वो खुलकर कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस बयान में मौलाना का डर, उनका दर्द सामने आ रहा है। पाकिस्तान को यह डर है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तानी सेना इधर इंगेज हो जाएगी। उसके बाद पीओके से लेकर गिलगिट बलूचिस्तान और इवन अफगानिस्तान मोर्चे पर भी पाकिस्तानी आर्मी को लड़ना होगा और वहां भी अपने आप को मजबूत करना होगा। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान इशारों में कह रहे हैं, क्योंकि यही मौलाना साहब हैं, इन्होंने पहले भी कहा था कि कोई अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के जल्द 4 टुकड़े हो जाएं तो। किस पाकिस्तानी के बयान से डरी शहबाज सरकार, ये हालांकि खबर लिखा हुआ है, लेकिन यही मौलाना साहब हैं जिन्होंने पहले ही इस बात का शंका जताया था कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। और फिलहाल पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इन्हीं टुकड़ों की तरफ हमारा ध्यान खींचती है।
बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सिंध में क्या कुछ हो रहा है, और ये जो तमाम जगहों पर अलगाववाद की जो मांग है वो भी लगातार प्रबल होती जा रही है। ऐसे में सांसद साहब का, मौलाना साहब का जो बयान है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है दोस्तों। लोग अब इन दोनों ही बयानों को जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के जल्द ही 4 टुकड़े हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।